वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, भयानक से भयानक कर्जा हो, चाहे व्यापार में कितना ही घाटा क्यों न हो, चाहे आपके घर में, आपके काम धंधे व्यापार में या आपके स्वयं के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया ही क्यों ना कर दी गई हो, हर एक नकारात्मक ऊर्जा की काट है यह एक छोटी सी चीज। बस आपको करना यह है कि इसे हर वक्त अपनी जेब में रखना है। जिस दिन से आप इसे अपनी जेब में रखना शुरू करेंगे उसी दिन से इसके परिणाम आपको साक्षात अपने सामने दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। पैसे आपके जीवन में भरपूर आएंगे, हर तरफ से आएंगे। जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की थी वहां से भी धन दौलत की बरसात होगी। कहा जाता है ना कि जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, और आपके साथ ऐसा ही कुछ हो जाएगा। याद रखना बंधुओं कि यह एक बेहद ही गुप्त और प्राचीन महाविद्या है। सबको इसके बारे में नहीं पता है, जिन्हें पता है वे इसका पूरा लाभ ले रहे हैं। करोड़ों अरबों की धन दौलत आपके कदम चूमने लगेगी। फिर चाहे कोई भी तकलीफ हो, दर्द हो, परेशानी हो, सब चुटकियों में समाप्त हो जाएगा और बड़े से बड़ा सपना आपका आपकी आंखों के सामने पूरा होगा। जी हाँ बंधुओं, इस एक चीज की शक्ति बहुत अधिक है। इसे प्रयोग करने के तरीके बहुत ही सरल हैं, लेकिन समस्या यह है कि व्यापारीकरण की वजह से जो चीजें सचमुच में काम करती हैं, लोग उन्हें जानबूझकर छुपा कर रखते हैं, जन साधारण के हाथों में यूं ही नहीं दे देते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों से तो लोगों की कमाइयां होती हैं, लोगों के व्यापार फलते फूलते हैं। जी हाँ बंधु, लेकिन आप चिंता न करिए, आज यह रहस्य खुलने जा रहा है। आज आपको ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त होने जा रहा है जिसे जानकर निश्चित तौर पर बदलाव तो जीवन में आएंगे ही। इस ज्ञान को प्राप्त करके भी यदि कोई दुखी बना रहे, ऐसा तो इस कलयुग में संभव ही नहीं है। अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में अब तक आपको नहीं पता, किसी ने आपको क्यों नहीं बताया? तो हम इसका जवाब आपको पहले ही दे चुके हैं कि कुछ चीजें सामान्य लोगों से जानबूझकर छुपाकर रखी जाती हैं। तो हम तो आपको उसके विषय में विस्तार से आगे बताने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार शुक्र का जो गोचर है वह आपको विशेष लाभ देने जा रहा है, और इस लाभ को आप कई गुना और बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग इस पूरे महीने लगातार आपको करना है। बड़ा ही सरल प्रयोग है, जरा इसे ध्यान से सुनिए, फिर हम अपने मूल विषय पर आते हैं। क्योंकि बंधुओं, याद रखना कि कोई भी खुशी, किसी भी प्रकार की तरक्की या दिव्य शक्तियों की ऊर्जाएं तभी जीवन में प्रवेश करती हैं जब आप उनके अनुकूल माहौल बनाते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो यह माहौल बनाने वाली बात है और शुक्र का पूरा लाभ लेने की कोशिश है। तो ध्यान से सुनिए, शुक्र का दो चीजों से बहुत गहरा नाता होता है। पहला सफेद रंग के वस्त्र और दूसरा इत्र से, यानी कि खुशबू से, यानी परफ्यूम से। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग अमीर होते हैं वे बहुत ही शानदार तरह तरह की खुशबुओं का प्रयोग अपने वस्त्रों पर अवश्य करते हैं। और आपने यह भी देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं, कामयाब लोग जिन्हें हम कहते हैं, वे अक्सर सफेद वस्त्रों को ही धारण करते हैं, और यदि नहीं तो फिर कम से कम जेब में एक सफेद रंग का रुमाल तो अवश्य रखेंगे ही। जनसाधारण में भी जेब में लोग सफेद रुमाल रखते हैं, लेकिन उसी रुमाल का प्रयोग हाथ मुंह पोंछने में करने लगते हैं, गंदा करके रख देते हैं, जबकि यह एक वैदिक और ज्योतिषीय प्रयोग है। जेब में सफेद रंग का रुमाल आपको रखना जरूर है, लेकिन उसे बिल्कुल उजला, साफ सुथरा और खुशबूदार रहना है। जी हाँ बंधुओं, उसे हाथ पहुंचने के लिए प्रयोग नहीं करना, उसे गंदा नहीं करना है, वरना आपका शुक्र खराब होते देर नहीं लगेगी। तो अब ध्यान से सुनिए, आप इस पूरे महीने बस इतना सा करें कि जब आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल नया खरीद सकते हैं। पुराना अगर गंदा है, मैला कुचैला है तो आप उसको छोड़ दें, नया रुमाल खरीद लें, सस्ता ही आता है बाजार से। तो आप नए रुमाल को खरीदें और प्रतिदिन उसे धोएं रात्रि के समय, और सुबह उसे सुखाकर उसके बाद उसे अच्छी तरह से फोल्ड करके और उस रुमाल में आप इत्र डाल दें। आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसी भी खुशबू अच्छी लगती है, उन्हें आप रख सकते हैं। यदि आप नहीं रख सकते तो आप गुलाब की 2 पंखुड़ियां उस रुमाल में दबाकर रख दें।
जी हाँ बंधुओं, कमाल ही हो जाएगा। आप घर से बाहर निकलेंगे, जो सोच कर निकलेंगे वो सब काम आपके बनते चले जाएंगे। याद रखना कि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन के आनंद को हजारों लाखों गुना बढ़ा सकते हैं, आमदनी के नए स्रोत बना सकते हैं, धन लक्ष्मी के कारक ग्रह हैं। और आप जिस धन लक्ष्मी को घर लेकर आएंगे, यानी पैसे जो आप कमाएंगे, उन पैसों का पूरा उपभोग भी कर पाएंगे। पैसे कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तरह तरह के गोरख धंधों से पैसे कमा रहे हैं, परंतु उन पैसों का उपभोग ही नहीं कर पा रहे हैं। तमाम उल्टी सीधी आदि व्याधियों में वह पैसा चला जाता है और लोग बस देखते रह जाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप इस प्रयोग को करिए। आज जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज से ही इस प्रयोग को करके देखिए और तुरंत इसके नतीजे आपको प्राप्त होंगे। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि यह ग्रहों की चाल है। आपके ग्रह कहते हैं और ग्रह जो कहते हैं वह बिल्कुल सत्य होता है। ग्रहों की चाल से कोई बच नहीं पाया है, इसे आप याद रखना। इसी के साथ साथ हम आगे कार्यक्रम में आपको कुछ और छोटे छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग बताने जा रहे हैं, क्योंकि याद रखना 9 तारीख से देवगुरु बृहस्पति अपनी बकरी चाल चलने जा रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति कौन है? याद रखिए, ज्ञान के देवता हैं, बुद्धिमानी से लिए जाने वाले फैसलों के देवता हैं, घर की सुख शांति को बनाए रखने वाले देवता हैं, और सबसे बड़ी बात कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के परम भक्त हैं और उनकी कृपा को दिलवाने वाले ग्रह हैं। तो इन्हें प्रसन्न रखना आपके लिए परम आवश्यक है, तभी जीवन की खुशियों का और हर एक पल का आप आनंद ले पाएंगे। तो वीडियो कार्यक्रम जो है वह बहुत ही खास है और बहुत अधिक ज्ञान से भरपूर है और आज के समय के अनुकूल है। यानी कि आज के इस बदलते परिवेश में, ग्रहों की बदलती चाल में और कुछ विशेष योगों में किन जरूरी कार्यों को करना है और किन्हें छोड़ना है, कौन से जरूरी फैसले हैं जो आपको लेने चाहिए और कौन से वो फैसले हैं जिन्हें आपको टाल देने चाहिए, वरना आपके जीवन में विनाश लीला तय है। इन सभी विषयों को बहुत ही गहराई से आज के इस कार्यक्रम में आपको बताया जा रहा है। बड़ी मेहनत से, बहुत ही गहरे ज्योतिषीय आकलन और गणित के आधार पर इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है। तो बस हम आपसे यह चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि यह आपके जीवन के विषय में चर्चा है, किसी और की नहीं। तो आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? इसलिए आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, माता रानी के प्रति हमारी भक्ति को कामयाब करें और इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, हमारी विचार और हमारी बातों को समझते हुए अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन हम अपनी परंपरा के अनुसार माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। तो हम यहाँ आंख मूंद कर माता रानी को याद करते हुए, और वहाँ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी इतनी दयालु हैं कि आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप आज इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि पूरे YouTube पर सबसे विशुद्ध और सर्वोत्तम ज्ञान केवल हम ही आपको उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि यह जो ज्ञान है, यह न केवल गणनाओं के आधार पर होता है, बल्कि हमारे ध्यान और अनुष्ठान के माध्यम से माता रानी की जो अनुभूतियां हमें होती हैं उन पर भी आधारित होता है। और जो इन कार्यक्रमों को लगातार देखता है उसके जीवन में तो 100% बदलाव आते ही आते हैं। हजारों लाखों लोगों के जीवन में आए हैं, तो आपके में भी आएंगे। तो ऐसे विशुद्ध और अत्यंत पवित्र कार्यक्रम को आपको यूं ही नहीं जाने देना है। इसे सब्सक्राइब करके जल्दी से माता रानी की और हमारे इस पवित्र परिवार के सदस्य बन जाइए। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है और कई विद्वानों के द्वारा यह कहा गया है कि इस संसार में जीत उसी की होती है जो हथियार नहीं डालता, लड़ना नहीं छोड़ता है। यह संसार एक युद्ध क्षेत्र है और लगातार लड़ते रहना ही आपकी नियति है। तो कभी यह नहीं सोचना है कि बस अब बहुत हो गया, अब हमसे कुछ नहीं होता है। हर पल नई चुनौतियां, नई परेशानियां और नए दुश्मन आपके सामने खड़े होंगे। आपको ज्ञान के हथियार से इन सब का नाश करना होगा। इसलिए जहां से भी शुद्ध और पवित्र परम आवश्यक ज्ञान प्राप्त होता चले, उसे लेकर संसार में विजयी हो जाइए। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि संसार का सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ा हथियार ज्ञान ही है। एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं बंधुओं कि आशा ही जीवन है,
और निराशा ही मृत्यु है। तो कभी निराश नहीं होना है। दुखी हो जाते हैं कि भैया जीवन में बहुत कष्ट हैं, एक के बाद एक परेशानियां हैं और कोई समाधान भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है जैसे कोई भगवान भी आपकी सुन नहीं रहे हैं। आप निरंतर उन्हें ध्यान कर रहे हैं लेकिन वे आपको जैसे भूल ही चुके हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, भगवान भूलते नहीं हैं, बस परीक्षा की घड़ियों को और कठिन अवश्य बना देते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है आपके ऊपर कि आप एक दिन इन कठिन परिस्थितियों से लड़कर बाहर अवश्य निकलेंगे। याद रखना, कठिन प्रश्न पेपर उसी को दिया जाता है जो बहुत ही होशियार विद्यार्थी होता है, काबिल विद्यार्थी होता है। मूर्ख विद्यार्थी को तो कोई परीक्षा ही नहीं दिलवाता है। तो आपकी परीक्षा की घड़ियां इसीलिए कठोर हैं कि शायद भगवान की नज़र में आप एक बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं। आपको बस निखारने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। तो इतनी बातें हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं ताकि आप धीरज को ना खोएं और आशा की, उम्मीद की किरण को हमेशा देखते रहें, जो कि आसमान पर चमकने ही वाली है। सफलता के दरवाजे खुलने ही वाले हैं। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इस एक विशिष्ट और बेहद ही शक्तिशाली चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। बंधुओं, हम लंबे समय से आपकी राशि का आकलन कर रहे हैं, आपके खुद के जीवन और व्यक्तित्व के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इस समय आपके जीवन में 3 बड़ी समस्याएं चल रही हैं और इन सब का केंद्र केवल एक ही है, यानी केंद्र में एक ही समस्या है जिससे ये 3 समस्याएं उपज रही हैं। पहली समस्या है कर्जे की। आप कर्जा पुराना तो दे नहीं पा रहे, नया कर्जा और आपके सिर पर खड़ा हो जाता है। दूसरी समस्या है आपकी रिश्ते नातों में उथल पुथल। जिनसे आप जैसी उम्मीद करते हैं वैसी आपको उम्मीद मिलती नहीं है। जिनसे आप प्रेम करते हैं और प्रेम ही चाहते हैं वे ही आपको निराश कर देते हैं और हर पल हर बात में आपकी अनदेखी करते हैं, इसलिए आप दिल से भी दुखी हैं। और तीसरा कि आप चाह कर भी उस स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो आपके लिए बना है। मतलब कि आपके हक की चीज भी आपको मिल नहीं पा रही है। यह आपकी बहुत बड़ी तकलीफ है। जी हाँ बंधु, आप देख रहे हैं कि आपसे कम अक्लमंद, कम काबिल लोग तेजी से आगे निकलते चले जा रहे हैं और आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इन सब बातों से आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन बंधुओं, हम आपको बता दें कि इन सब समस्याओं के मूल में, केंद्र में केवल एक ही बात है और वह है धन दौलत की कमी, पैसे की कमी। जहां पैसे की कमी होगी वहां हर तरीके की समस्या आएगी ही आएगी। बीमारियां आएंगी, दुख तकलीफ आएगी, रिश्ते नातों में परेशानियां और खींचतान आएगी, मानसिक बेचैनी व्याकुलता आएगी। और ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि माता लक्ष्मी का यह स्वभाव है। वे जहां जाती हैं वहां तरह तरह की संपत्तियां लेकर जाती हैं। मन, वचन और कर्म से और हर तरफ से इंसान को परिपूर्ण रखती हैं, संतुष्ट रखती हैं। केवल पैसा ही नहीं आता, नाना प्रकार की संपत्तियां आती हैं। अब एक बात यहाँ पर और धार्मिक नजरिए से समझिए आप कि माता लक्ष्मी किसी भी इंसान के जीवन में 2 प्रकार से आती हैं। एक अकेले आती हैं, तब उनकी सवारी उल्लू होती है, और दूसरा जब स्वयं अपने पति परमेश्वर यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के साथ आती हैं, तब उनकी सवारी गरुड़ होता है। जब माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर आएंगी तभी नाना प्रकार की समृद्धियां आपके साथ आएंगी, क्योंकि स्वयं नारायण भी उनके साथ आपके घर में रहने के लिए आएंगे। और जब माता रानी अपने पति परमेश्वर के साथ आएंगी तो लंबे समय तक ठहरेंगी, क्योंकि उन्हें कहीं जाना ही नहीं है। वैसे लौटकर कहाँ जाएंगी? अपने घर जाएंगी, अपने पति के पास। लेकिन जब आप उन्हें उनके पति के साथ ही अपने घर में स्थान दे देंगे तो फिर उनके जाने का कहीं स्थान ही नहीं बचा। इसीलिए हम अक्सर देखते हैं बहुत से लोगों के घर में कि माता रानी की फोटो लगी है, लेकिन उस फोटो में नारायण तो है ही नहीं। लेकिन हम बार बार आप लोगों को यह चेताते हैं, समझाते हैं कि अपने पूजा घर में भगवान की, माता रानी की फोटो एक साथ लगाइए। जी हाँ बंधु, जहाँ दोनों एक साथ मौजूद हैं ऐसी तस्वीर लगाइए। और ऐसी तस्वीर यदि आप लगाएंगे तो माता रानी आपके जीवन में आएंगी और ठहरेंगी। जी हाँ बंधु, फोटो और तस्वीरों से भी बहुत बड़े प्रभाव पड़ते हैं जीवन में, आप माने या ना माने। अब एक बार हमारे कहने से आप इतना अवश्य करना कि आपके घर में माता रानी की जितनी भी तस्वीरें हैं, यानी माता लक्ष्मी की जितनी भी तस्वीरें हैं, उनमें जिन तस्वीरों में वे खड़ी हैं उस तस्वीर को, और जिन तस्वीरों में वे भगवान के साथ नहीं हैं उन तस्वीरों को उठाइए और उन्हें जल विसर्जित कर दीजिए, क्योंकि उन तस्वीरों में जो माता रानी का स्वरूप है वह अधूरा है।
पूर्ण नहीं है। आप पूर्ण स्वरूप की तस्वीर लाइए जिसमें माता रानी नारायण के साथ हैं। फिर देखिए कि आपकी पूजा पाठ सफल होगी और आपको सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गई सारी बात। अब एक और खास बात कि आप जिस पानी से स्नान करते हैं उस पानी में निश्चित तौर पर आज के समय में थोड़ा सा समुद्री नमक, एक चुटकी, और थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिलाते चले। यह आज के समय की ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार आवश्यकता है कि आप इस कार्य को करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बकरी होने जा रहे हैं 9 तारीख से, यानी कि उनके भी दुष्परिणाम आपके ऊपर पड़ेंगे। जब कोई ग्रह बकरी हो जाता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, उसके प्रभाव नकारात्मक होने लगते हैं। अच्छे से अच्छा ग्रह भी बकरी होने के बाद गलत प्रभाव देता है, तो आपको इन गलत प्रभावों से बचना है। दूसरा, नमक स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक है, तो ये 2 काम आपको अवश्य करने हैं। तीसरा कि नमक से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, वह भाग जाएगी। तो इस कार्य को आप अवश्य करिए, लगातार करते रहिए, इस पूरे महीने करिए। तो यहाँ तक हमने आपको सारी व्यवस्थाएं उचित करने के मार्ग बता दिए हैं। अब समय आ गया है कि आप उस एक चीज के बारे में जानें, क्योंकि अब पूर्ण माहौल तैयार हो चुका है। अब यह चीज जो हम आपको बता रहे हैं यह कार्य भी करेगी और आपको पूर्ण सफलता भी दिलवाएगी। तो यह एक जो चीज है यह देवों के देव महादेव और कालों के काल महाकाल से जुड़ी हुई है। और आज का यह जो विशेष नवरात्रि का समय काल चल रहा है, जिसे हम शक्ति काल कहते हैं, इस समय में यदि इस प्रयोग को कर दिया जाए और इस प्रयोग से जुड़ी हुई इस एक चीज को हमेशा अपने पास रखा जाए, क्योंकि यह कभी दूषित ही नहीं होती है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो इस समय में किए गए इस प्रयोग का प्रभाव हजारों लाखों गुणा बढ़कर प्राप्त होता है। जी हाँ बंधु, तो इस प्रयोग का नाम है श्री बटकेश्वर महादेव कर्ज मुक्ति प्रयोग। तो आपको इसी प्रयोग को करना है। अब इस प्रयोग को करने से 2 लाभ होंगे। पहला लाभ तो यह है कि जल्द से जल्द रास्ते बनेंगे आपके जीवन में पैसे के आने के। धन लक्ष्मी अलग अलग कई रास्तों से आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। दूसरा कि जब धन लक्ष्मी आएगी तभी तो आप कर्जा चुका पाएंगे। बिना पैसे के आप किसी का कर्जा कैसे चुका सकते हैं? जब पैसा आएगा तो किसी का कर्जा चुका पाएंगे, और फिर जब आप किसी के कर्जे से मुक्त हो जाएंगे तो वही पैसा आपकी उन्नति का कारक बनेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं, बहुत सारे हमारे धाम से और माता रानी से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्हें हमने इस उपाय के माध्यम से, इस क्रिया के माध्यम से हजारों लाखों के फायदे कराए हैं, लाभ कराए हैं, क्योंकि उनके व्यापार, उन्नति और तरक्की बढ़ते ही चले गए। तो सब कुछ शुद्ध हो गया और अच्छे हो गए उनके जीवन के सारे दिन। तो अब आपको इस क्रिया को ध्यान से सुनना है। क्रिया बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। याद रखना कि उपाय कोई भी हो, क्रिया कोई भी हो, भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो बंधुओं अब ध्यान से सुनिए। भोलेनाथ के एक स्वरूप हैं जिन्हें बटकेश्वर महादेव कहा जाता है। बट के वृक्ष के नीचे स्थापित रहते हैं। असल में वह बट का वृक्ष ही भोलेनाथ का स्वरूप कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भी बटकेश्वर महादेव से जुड़ा यह उपाय कर लेता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव की कोई सीमा ही नहीं होती है। और यह उपाय स्वयं बताएगा कि वह आपके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं। प्रामाणिकता आपके सामने होगी। कैसे? जरा अब सारी बातों को ध्यान से समझिए। 5 सोमवार आपको यह कार्य करना है। उसके बाद कुछ विशेष क्रियाएं हैं, तो ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि भोलेनाथ के किसी ऐसे मंदिर में जाना है जहां बरगद का पेड़ लगा हो। अब बरगद का पेड़ यदि किसी और मंदिर में लगा है जहां भोलेनाथ की स्थापना नहीं है तो उस पेड़ का महत्व नहीं है। केवल उसी पेड़ का महत्व है जहां भोलेनाथ की स्थापना है और बरगद का पेड़। तो आपको यह ढूंढ लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि उस पेड़ के नीचे जाना है। किसी भी दिन जा सकते हैं, अभी आपकी यह क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। और उस पेड़ के नीचे जाकर जो जड़ है उस जड़ में एक पतली सी जड़ का कोई हिस्सा आपको चुन लेना है और उसमें मौली बांध देनी है, यानी धागा आप बांध सकते हैं पहचान के लिए। वह स्थान आपके लिए नियुक्त हो चुका है। अब सोमवार के दिन आपको यह कार्य करना है, यानी सुबह सुबह आप जल लेंगे और जल में पिसे हुए चावल, पिसी हुई हल्दी मिला लेंगे। उसके बाद आप सीधे मंदिर में आएंगे और बरगद के उस पेड़ के नीचे जाकर उसी स्थान पर उस जल को अर्पित करेंगे। वह बटकेश्वर महादेव का स्वरूप है। उसी स्थान पर आप जल का अभिषेक करेंगे जो हल्दी और चावल वाला जल ले गए थे उसका।
और उसके बाद आप वहाँ गाय के घी का एक दीपक जलाएंगे और वहीं पर बैठकर आप 5 माला पंचाक्षरी मंत्र की जाप करेंगे। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ आप भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में तरक्की रुक चुकी है, पैसे की आवक नहीं हो रही है और कर्जे से आप परेशान हैं। बस ऐसे प्रार्थनाएं करनी है और उसके बाद आप वहां से चले आएंगे। अब प्रति सोमवार आपको यह करना है, लगातार यह प्रयोग दोहराना है, यानी कि 5 सोमवार तक आप हर दिन यही करेंगे। सोमवार के सोमवार की सुबह सुबह आप जाएंगे, जल अर्पित करेंगे, गाय के घी का दीपक जलाएंगे, दीपक मिट्टी का होना चाहिए और पंचाक्षरी मंत्र की 5 मालाएं आप वहां जाप करेंगे। उसके बाद जब 5वां सोमवार आएगा तो उस समय आपको यह क्रिया फिर से दोहरानी है और जड़ का वह भाग जो आपने चुना था उसे आप काट लेंगे। थोड़ा सा ही हिस्सा काटेंगे, लगभग 1 से 1.5 इंच की जड़ आप काट लेंगे, बाकी उसे वहीं के वहीं छोड़ देंगे और उस हिस्से पर आप दोबारा से मौली लपेटेंगे। मौली से उस पूरे हिस्से को आप ढक देंगे। बस उसके बाद आप उसे अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको अपने घर आकर इस जड़ के टुकड़े को काले रंग के कपड़े में सिलवा लेना है। सुई धागे से सिलवाकर एक पट्टी में इसे बंधवा लेना है और उसके बाद आप इसे अपनी भुजा पर या अपने गले पर या अपनी कमर पर कहीं पर भी बांध सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि इसे आपके शरीर से चिपका रहना बहुत आवश्यक है। आपके शरीर से यह लगातार चिपकी रहेगी। आप देखेंगे कि जिस दिन आप इसे लेकर आए थे उस दिन आप इसे बेशक नाप सकते हैं, उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर ही यह जड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। धीमे धीमे यह जड़ बढ़ेगी और जैसे जैसे यह जड़ बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सुख समृद्धि और धन बढ़ेगा। काम धंधे व्यापार में अद्भुत तरक्की होगी और आपका कर्जा भी चुकेगा, समाप्त होगा। अब इस जड़ का बढ़ना कोई ऐसा नहीं है कि यह बहुत बड़ी हो जाएगी, आप संभाल नहीं पाएंगे। बिल्कुल जरा सी बाल बराबर ही बढ़त इसमें होगी, धीमी बढ़त होगी, लेकिन यह जो बढ़त होगी यह इस बात का प्रमाण होगी कि यह क्रिया जो आपने की है यह बिल्कुल सिद्ध है। भोले बाबा ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है और आपका काम बन रहा है। जी हाँ बंधु, यह इस बात का प्रमाण होगा। अभी तक हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसने यह कहा हो कि गुरुजी यह जड़ बढ़ती नहीं है और इसके लाभ नहीं होते हैं। सब ने यही कहा है कि हाँ जड़ बढ़ती है। लगभग 6 से 7 महीने में जड़ का आकार 1.5 गुना से 2 गुना हो जाता है और इतने ही समय में सारे संकट से इंसान मुक्त हो जाता है और राजाओं जैसा जीवन जीने लगता है। जी हाँ बंधु, आपको पूरे धैर्य के साथ, विश्वास के साथ इस उपाय को करते रहना है। अब आप किसी भी दिन सोमवार के दिन से इस क्रिया को शुरू कर सकते हैं। नवरात्रि के समय चल रहे हैं, दिन चल रहे हैं, इनका पूरा लाभ लें और माता शक्ति का स्वरूप जो है माता पार्वती का, वह आपकी पूरी मदद करेगा, यानी माता रानी भी आपके साथ हैं। तो बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब आप इनका प्रयोग करके लाभ अवश्य ले लेंगे। इनका प्रयोग आपको अवश्य करना है। हमने खाली यही एक नहीं और भी बातें बताई हैं, उन्हें भी जीवन में अवश्य उतारना। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए। हमेशा सकारात्मक रहिए क्योंकि आपका उद्धार माता रानी की कृपा से ही होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।